Now I explain properties of electric field lines. We have many properties of electric field lines. I explain some of them. First property is electric field lines start from positive charge and at the negative charge. ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएंगी. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. किसी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. अगर फोर्स की डायरेक्शन अवे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अवे होगी. अगर वो इनवर्ड है तो वो भी इनवर्ड होगी. तो उस पर जो हम टेंजेंट, सपोज करो ये एक लाइन है ऐसे, तो इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन शो करनी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. ये टेंजेंट ड्रॉ किया है तो टेंजेंट जिधर को होगा वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की और वही इलेक्ट्रिक फोर्स की हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है. अगर सिंगल चार्ज है, खाली पॉजिटिव है या खाली नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी इनफाइनाइट तक चली जाएंगी और नेगेटिव होगा तो इनफाइनाइट से फिर ये नेगेटिव तक आ जाएंगी. अगर सिंगल है, डबल है तो पॉजिटिव से ये हमारी स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगी. सेकंड प्रॉपर्टी है जो टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पे वो फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा. थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होंगी. जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अगर यहाँ से ये स्टार्ट हुई है ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, देखो कई बार जो ऐसे हम जल्दी में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है. ये हमारा यहाँ पे देखो, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये हमारा टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हमें महसूस हो रही है, परपेंडिकुलर फील नहीं हो रही है, तो जल्दबाजी में हम कर देते हैं. लेकिन ये मेथड गलत है. यहाँ पे और यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ऐसे टेंजेंट है होना चाहिए, उस पे परपेंडिकुलर होंगी. ये ध्यान रखिए, इसको कोई ध्यान नहीं देता है. तो ये परपेंडिकुलर होंगी तो फिर ऐसे जाके कर्व हो जाएंगी, तो स्मूथ कर्व होंगी कंटिन्यू. ऐसा नहीं होने का कि बीच में यहाँ से यहाँ तक ये गायब हो जाएंगी या जंप हो जाएंगी. ठीक है, किसी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारे में ही होंगी. एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व बिकॉज एट एवरी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स. हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह. ऐसा नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इस इतने रीजन में फील्ड नहीं है, गायब है फील्ड. ठीक है, वेनिस बोल देते हैं इसको कि वेनिस है, गायब है. ठीक है, इसमें फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर यहाँ पे भी हम पार्टिकल को रखेंगे इस रीजन में, टेस्ट चार्ज को अगर प्लेस कराएंगे तो उस पे भी फोर्स लगेगा. इसका मतलब यहाँ पे भी फील्ड होगी. तो ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है बिकॉज एट एवरी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स. अट्रैक्शन भी वो कर सकता है, रिपल्सन, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए स्मूथ कर्व होंगी. ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप. ये क्लोज लूप भी नहीं बना सकती है. क्लोज लूप का मीनिंग तो ये हो गया, सपोज करो ये नेगेटिव है, यहाँ से ये ऐसे इधर को मूव किया, इधर को मूव किया, फिर ये इधर को मूव किया, और इधर से फिर ये इधर से फिर इधर, ये घूम के फिर ऐसे ही आ गया. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है भाई. अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं अप्लाई हो सकता. तो इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बना. ऐसे ही मान लो यहाँ पे ऐसे, क्लोज लूप का मीनिंग यहाँ पे ये ऐसे चला गया, इधर को उसका अट्रैक्शन हो गया, तो या फिर ये घूम के फिर ऐसे आ गया ऐसे, तो ये इधर को नहीं जा सकता है. तो इसलिए क्लोज एक ही डायरेक्शन में या तो फोर्स अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा यहाँ पे इसके, तो ये क्लोज लूप नहीं बना सकती है. ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस. ये भी एनसीईआरटी में नेवर क्रॉस ईच अदर. वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती. जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन, ठीक है, ये दूसरा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ऐसे जाके ये ऐसे क्रॉस नहीं करेगी इसको.
ठीक है, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा पॉइंट है, तो इस पे हमेशा अगर ये सेम, इसकी स्ट्रेंथ सेम है, तो इस पॉइंट पर हमेशा जो फोर्स होगा या फील्ड होगा वो एक ही डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल इधर भी चला गया इधर भी चला गया। एक चार्ज पार्टिकल दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, एक डायरेक्शन में एक ही हमारा फोर्स होगा। ठीक है, इसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। कोई चार्ज है उसके सरफेस की हमेशा वो परपेंडिकुलर होगी। देखो हम यहाँ स्टडी किस चीज की कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसकी स्टडी चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा। अब सपोज करो ये कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर है, ये इसका सरफेस है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर हम सपोज करें कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमारा इस डायरेक्शन में है, इधर के बजाय किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो फिर हम इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ई कोस थीटा और ये हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा, परपेंडिकुलर ई डायरेक्शन में ई कोस थीटा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्यू है तो उससे फोर्स भी लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई कोस थीटा। तो जब फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से वो इधर को मूव करेगा, ठीक है, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड दैट चार्ज फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं करता है, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो, शो करो, तो ये डायग्राम बना देना है, उसमें लिख देना है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर देन वी कैन रिजोल्व द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई cos थीटा एंड ई sin थीटा एज शोन इन डायग्राम। ठीक है, द कंपोनेंट ई cos थीटा एक्ट along the surface. It means due to this component electric charge flow along the surface. बस practically this is not happen, ये practically नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर ही होती हैं। ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। दूसरा है द लाइन्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड along the length और टू कॉन्ट्रैक्ट along the length। जैसे ये सपोज करो ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी ये फील्ड है, और ये हमारा ये भी पॉजिटिव है, इसकी ये फील्ड है। अभी तो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, इसको हम यहाँ लेके आगे, तो अब जो ये लाइन होंगी इस पे ये हमारी एक्सटेंड हो सकती है ऐसे। तो ये फिर हमारी ऐसे की बजाय, ठीक है, इसको हम यहां से जाएंगी तो ये ऐसे हो सकती है, रिपल्सन हो जाएगा, और ये वाली हमारी ऐसे हो सकती है। तो ये फिर हमारी ऐसे हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। अगर ये पॉजिटिव है, ये इसकी फील्ड है, और ये नेगेटिव है, ये इसकी फील्ड है, इनको अगर हम पास लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। तो अब ये क्या करेंगे, हम दोनों ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो फिर ये ऐसे इधर को हो जाएगी, ये इधर को हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरह की टेंडेंसी इनमें होगी। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, एक्सपेंड भी हो सकती है, ठीक है। और लास्ट है फील्ड लाइंस डज नॉट एंटर इनसाइड द कंडक्टर। वो कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कौन होगा, उसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट, ये इस तरह से इसमें इसका ओरिएंटेशन
या इस तरह से इसका मोशन होता है कि इसके अंदर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ ड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ जाएगी? तो इसके अंदर कोई लाइन नहीं होगी, लाइन केवल इसके कहाँ पे होगी? सरफेस पे होगी। अगर ऐसे है पॉजिटिव तो ऐसे हम पॉजिटिव से सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे फील्ड लाइंस हो जाएंगी। अब नेगेटिव है तो वो इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा नॉन कंडक्टर है उसके अंदर ये एंटर कर सकती है, ठीक है। जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने भी बताया था कि ये एक चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, ये Q1 3 कूलम है और Q2 1 कूलम है। तो ये इसका 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो फील्ड की लाइंस की डेंसिटी होगी वो उसकी 3 टाइम्स होगी। अगर यहाँ पे 5 लाइंस हैं तो यहाँ पे 15 लाइंस हो जाएंगी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव पे एंड हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व बिकॉज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एट एवरी पॉइंट इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बना रही। इसका मतलब तो ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो वापस मूव करके या तो इधर को जाके वापस आ गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो वो इधर ही जाएगा या इधर, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। क्लोज लूप ये नहीं बना सकती है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और सरफेस ऑफ चार्ज। वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular to the surface then component E cos theta act along the surface and charge tend to move but in static condition it is not observed। इसको हमने ऑब्जर्व नहीं किया है अभी तक। स्टैटिक कंडीशन इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर ही होंगी इसकी, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंड भी हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, दोनों प्रॉपर्टी हैं इसमें। एक्सटेंड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये एक्सटेंड होगी। तो अट्रैक्शन रिपल्सन 2 तरह का फोर्स होगा, मतलब 2 तरह की इनकी टेंडेंसी होगी। तो किसी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी वो उसकी स्ट्रेंथ को बताएगी, ठीक है। और जो हमारा कंडक्टर होगा उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट पास इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये पास नहीं हो सकती। और जो इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए उसके अंदर ही एंटर हो सकती हैं।